हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 14D के क्वेश्चन ऑफ लाइन का चैप्टर है, जो चैप्टर 14 का, उसके क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों को मैं यही सजेस्ट करूँगा, सबसे पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले चैप्टर से स्टार्टिंग में उसके कंसेप्ट इंट्रोडक्शन दे रखी होती है, तो उन कंसेप्टों को, उस इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह से पहले पढ़ें तो 75% नॉलेज तो वहीं से मिल जाएगी। कंसेप्टों को अगर पक्का कर लोगे तो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने में बहुत आसानी रहती है। तो बाकी गाइडेंस आपको यूट्यूब से मिल रही है, बहुत टीचर है यूट्यूब पे जो अपने नोट्स पा रहे हैं, तो कई तो तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, कई पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आपने ऐसा सलूशन ढूंढना है जिसके अंदर पूरा हल मिले, आपको पूरा मैटर मिले, पूरा एक्सप्लेन कर रखा हो। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14D का करेंगे। तो 14D के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन में ये जो दे रखा है मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑप्शन 4 दे रखे हैं। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विद एक्स इंटरसेप्ट 5 एंड वाई इंटरसेप्ट इज आल्सो 5। कोई लाइन है एक्स एक्सिस पे एक्स इंटरसेप्ट 5 के बराबर काट रही है, वाई इंटरसेप्ट भी 5 के बराबर है, तो हमने इसकी इक्वेशन बतानी है। तो ये दोनों पॉइंट जहाँ जहाँ काट रही है एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को, ये पॉइंट हम मान लेते हैं। लेट ए एंड बी, ए के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं x1 y1 एंड बी x2 y2 be the points where the line cuts x intercept and y intercept respectively। तो जो ए पॉइंट हमने माना है x1 y1 वो x इंटरसेप्ट के लिए है। x एक्सिस पे y का मान 0 होगा। x इंटरसेप्ट 5 दे रखे हैं, तो हम इसको a को 50 लेते हैं। और जो b है x2 y2 के बराबर लिया हमने, इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं, तो वहाँ पे भी y इंटरसेप्ट भी 5 है, तो y एक्सिस के ऊपर x का मान 0 होगा, तो y2 5 के बराबर आ जाएगा। तो ए बी जो एक लाइन सेगमेंट बनता है, तो इनमें से ये कट कर रही है लाइन। इसमें हम इसकी स्लोप देख लेते हैं। ए पॉइंट है 50 के बराबर, बी पॉइंट है 0.5 के बराबर। स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1, y2 5 है ओवर x2 0 है, x1 5 है, 5 ओवर -5 -1 इसकी स्लोप आ गई जो हमने लाइन लेनी है। x1 y1 में से पास हो रही है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 स्लोप इंटू x माइनस x1, इसमें मान भर देंगे
y1 के स्थान पे 0 है, स्लोप हमने -1 निकाली है, x1 के स्थान पे 5 है, ये आ जाएगा y = -x + 5, और x को लेफ़्ट साइड में लेके जाएंगे तो x + y हो जाएगा बराबर 5। तो ये कौन सी ऑप्शन में है x + y = 5? ऑप्शन 2 में है। देयरफॉर ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ये पहले क्वेश्चन का ए पार्ट। बी पार्ट में द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन विच इज़ नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन इज़ 1। लाइन की इंक्लिनेशन यानी 1 दे रखी है। कहने का मतलब जो स्लोप है वो 1 है। इट्स इंटरसेप्ट्स विद बोथ द एक्सिस आर, ये बताना हमने कि जो इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे ये काट रही है वो दोनों इक्वल होंगे या हैविंग सेम साइन, दोनों का सेम साइन हो, साइन जो सेम होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इक्वल इन मैग्नीट्यूड दोनों की बराबर होगी और ऑपोजिट साइन होगा तीसरे नंबर पे। चौथे पे नॉट इक्वल। इन चारों में से हमने ऑप्शन बताना है। तो इस लाइन के लिए इन्होंने इंक्लिनेशन दे रखी है सॉल्यूशन के अंदर। लाइन AB does not pass through origin। ये ओरिजिन में से पास नहीं हो रही, ये भी इन्होंने दिया है। इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, इसकी इंक्लिनेशन कितनी 1 है। मीन्स जो पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रही है ये 45 डिग्री का बना रही है। देयरफॉर ये लाइन मेक्स एन एंगल of 45 degree with positive direction of x axis एंगल OAB 45 डिग्री का है, यानी कि tan 45 डिग्री का मान 1 के बराबर होता है। ये इसकी स्लोप 1 है। तो ये पॉजिटिव के अंदर है। इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल OAB इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB, इस ट्रायंगल के अंदर tan थीटा किसके बराबर होता है। tan थीटा यानी कि tan 45 डिग्री P/B परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है OB है, बेस कितना OA है। ये tan 45 किसके बराबर है 1 के बराबर। OB/OA = 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा
ओ बी इज इक्वल टू ओ ए। अब हमने ये देखना है कि दोनों का मैग्नीट्यूड, ये तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड सेम आ गया, लेकिन ओ ए अपना लेफ़्ट साइड में है, एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस की लेफ़्ट साइड में है, तो यहाँ पे नेगेटिव मान आएगा इसका। बट ओ ए इज़ नेगेटिव, ओ बी इज़ पॉजिटिव एंड ओ बी ऊपर को पॉजिटिव है, वाई एक्सिस का मान, तो दोनों के डिफरेंट साइन आ गए, मैग्नीट्यूड सेम आ गया, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? हैविंग सेम साइन। ये इसमें हैविंग सेम साइन, थर्ड में इक्वल इन मैग्नीट्यूड विद ओपोजिट साइंस, मैग्नीट्यूड इक्वल है और ओपोजिट साइन है, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। देयरफॉर ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ये बी पार्ट था। सी पार्ट के अंदर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 एंड मेकिंग वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 3 हैज इक्वेशन। एक पॉइंट 1 1 है उसमें से पास हो रही है और वाई इंटरसेप्ट पे 3 के बराबर काट रही है लाइन, इसकी इक्वेशन बतानी है चारों में से। तो इसके अंदर let the line cuts y intercept at point A पॉइंट ले लो, y इंटरसेप्ट पे 3 के बराबर काट रही है तो x का मान 0 होगा, 0 3 के बराबर हो गया। लेट x1 y1 a के बराबर ले लो, 0 3 एंड b जो है x2 y2 जिसमें से पास हो रही है, पास कौन सा पॉइंट हो रही है? पासिंग थ्रू 1 1, इसको 1 1 के बराबर ले लो। ए पॉइंट है 0 3, बी पॉइंट है 1 1, ये दोनों पॉइंटों में से पास हो रही है, इसकी स्लोप ले लो। स्लोप ऑफ ए बी y2 minus y1 over to x2 minus x1 minus 2 over 1 minus 2 इसकी स्लोप आ गई। देयरफॉर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। इक्वेशन ऑफ लाइन y minus y1 slope into x minus x1, y minus y1 3 के बराबर है, स्लोप इसकी -2 है, x1 उसमें 1 है, x1 y1 0 है। -2x ये आ जाएगा हमारे पास, 2x को लेफ़्ट साइड में लेके जाएंगे 2x प्लस वाई, 3 को राइट में लेके आएंगे बराबर 3। ये कौन से ऑप्शन में है? 2x प्लस वाई इक्वल 3, थर्ड ऑप्शन। देयरफॉर थर्ड ऑप्शन
is the correct answer. डी पार्ट के अंदर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स x माइनस वाई इक्वल टू 3, दो लाइनें दे रखी है, x माइनस वाई बराबर 3 के, इसको नंबर 1 ले लो। दूसरी लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये 0, ये दो लाइनें हैं, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास हो रही है वो लाइन। लेट x1 y1 से ले लो, लेट p x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of lines 1 and 2, ये दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P को हम मान लेते हैं। तो ये सॉल्विंग द इक्वेशंस, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करने पे जैसे एडिंग 1 and 2, दोनों को ऐड करेंगे। जैसे x माइनस वाई बराबर 3 है, x प्लस वाई बराबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, इनको ऐड करने पे ये कट देंगे, 2x बराबर 3 के आ जाएगा और x बराबर 3/2 के आ जाएगा। तो x पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में x y का मान भरेंगे फ्रॉम 1 x माइनस वाई इक्वल टू 3, हम x का मान 3/2 भरते हैं इसमें, 3/2 माइनस वाई बराबर 3। y को उधर लेके जाएंगे, 3/2, 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो y के कोऑर्डिनेट्स, y कोऑर्डिनेट्स कितना आ जाएगा, 3 माइनस 3 टू द 6/2, यानी कि -3/2। ये y का मान आ गया। x1 y1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या, देयरफॉर p जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने ले रखा है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स x के 3/2 है और y कोऑर्डिनेट -3/2 है, एक प्लस में एक माइनस में है। स्लोप इसकी दे रखी है, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइंस, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दी विद इंक्लिनेशन 45 डिग्री। तो हम ले रहे स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन tan 45 दे रखा है, बराबर 1 के है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन y माइनस y1, y1 ये है -3/2, स्लोप 1 के बराबर है, x माइनस x1, x1 3/2 के बराबर है। ये आ जाएगा हमारे पास y प्लस 3/2 x माइनस 3/2। y को इधर ले आओ राइट साइड में, x माइनस वाई हो जाएगा, उधर 3/2, ये 3/2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 2 एलसीएम 6/2 3 के बराबर आ गया। देयरफॉर
x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 कौन से ऑप्शन में है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ऑप्शन 2 द करेक्ट आंसर। चौथा पार्ट था ये। क्वेश्चन ई पार्ट में पहले का ई पार्ट है जो द लाइन कट्स इक्वल इंटरसेप्ट्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बोथ एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 6 द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इन चारों में से बतानी हमने। जो लाइन है वो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे बराबर इंटरसेप्ट काट रही है, यानी कि ओ ए बराबर ओ बी के है, और पॉजिटिव डायरेक्शन दोनों एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ इनकी पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा बना रही है। जैसे पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, थीटा एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, इधर ये लाइन भी इधर थीटा बना रही है, दोनों में थीटा एंगल बन रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। अगर यहाँ से देखें तो ये इसके साथ भी ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा बनेगा। तो इसमें यही लाइन वाई एक्सिस के साथ और इधर एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर लेना है। सॉल्यूशन के अंदर it is given that intercept on x axis बराबर intercept on y axis। एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ओ ए है, उधर ओ बी है, ओ ए बराबर ओ बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी अब इसमें tan थीटा जो बन रहा है, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ओ भी परपेंडिकुलर है, ओ ए बेस है, ये दोनों बराबर दे रखे हैं। तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू, इनको एक ही ले लो, ओ ए के बराबर, ओ ए बराबर ओ बी दे रखा है, तो ओ ए बराबर ओ बी को ओ ए के बराबर ले लेते हैं, तो ये दोनों कटने पे एक के बराबर आ जाएगा। तो tan थीटा 1 है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। मीन्स स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन की स्लोप 1 आ गई। इट पासिस थ्रू द पॉइंट, द लाइन passes through the point x1 y1 से ले लो 6 therefore equation of the line y माइनस y1 के स्थान पे 6 है, स्लोप
एक आई है x माइनस 6, y माइनस 6, x माइनस 6, x को इधर ले आओ या y को राइट साइड में लेके जाएंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा, 6 को लेफ़्ट में लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। देयरफॉर x माइनस वाई बराबर 0 कौन से ऑप्शन में है? x माइनस वाई बराबर 0 ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ये थे पहले के 5 पार्ट।